बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसी जबरदस्त उर्दू में किताब का तारुफ आपको करवाने जा रहा हूं जिसके अंदर ऐसे उसूल हदीस मौजूद हैं जो किसी एक किताब में एक मकाम पर आपको नहीं मिलेंगे। ऐसी जबरदस्त किताब, जो भी हदीस का तालिब इल्म है मैं उसे रिकमेंड करूंगा और उसे बोलूंगा कि आपने इस किताब का मुताला लाजमी तौर पर करना है। वो कौन सी किताब है जिसने उलूम हदीस और उसूल हदीस के मोती परोए हैं और ऐसे नगीने अता फरमाए। यकीनन मेरी गहरी दिलचस्पी की वजह भी एक ये किताब बनी थी जब मैंने इसका मुताला किया था। वो कौन सी किताब है? वो किताब है फतावा रज़विया, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमहुल्लाह की किताब फतावा रज़विया। इसकी जिल्द नंबर 5 है और ये जिल्द नंबर 5 ऐसे उसूल अपनी जात के अंदर रखती है कि जब बंदा इसका मुताला करता है ना, इस किताब का जो मकाम मर्तबा है उसका इनकार नहीं कर सकता। आप यकीन कीजिए, जिस वक्त मैंने इस किताब का मुताला किया ना तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। और ये तो टोटल जो किताब है मुकम्मल फतावा रज़विया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं 3 मरतबा इसका मुताला कर चुका हूं। 3 मरतबा। बहुत ज्यादा उमूर व मामलात में, दलाइल में जो परेशानी लाहिक होती थी, बिहम्दिही ताला इस फतावा रज़विया से दूर हो जाती थी। साहिब किताब ने जो इल्मी मोती उम्मत मुस्लिमा को अता किए हैं उसकी मिसाल भी इस दौर में कम ही मिलती है। इसलिए मैं ये आपसे कहूंगा कि आप इस किताब का मुताला करें। असल में इस किताब के अंदर क्या है? जिल्द नंबर 5 के अंदर उसूल हदीस की क्या खसूसियात हैं, उस हवाले से मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा। इस किताब में जो अहम चीज है वो मैं अर्ज करता हूं। फतावा रज़विया में आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने 30 इफादे जिक्र किए हैं उसूल हदीस के एक मकाम पर। 30 इफादे, और उन इफादों में आपने जो गहरे उलूम हदीस अता किए हैं उसकी मिसाल भी कम ही मिलती है। इसमें आपने हदीस सही, हदीस दाईफ, हदीस मौदू, मुनक़ते, मुअद्दल, मतरूक, मुनकरुल हदीस और हदीस मौदू के बारे में कि मौज़ूइयत क्यों कर साबित हो सकती है, इस पर 15 वजूहात बयान की हैं जो इसी 30 इफादों के अंदर अंदर बयान हुई हैं। 15 वजूहात और बड़ी ही जबरदस्त और इल्मी वजूहात जिक्र की। फिर उसके बाद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने जो जो भी इफादे जिक्र किए उन इफादों में जाकर आगे अव्वलन, सानियन, सालिसन, खामिसन, सादिसन, साबियन, सामिनान तक भी, यानी एक एक इफादे के अंदर भी कई कई इफादे और उसकी मुख्तलिफ जिहाद जिक्र कर दी। बड़ी जबरदस्त किताब है। इसके अंदर फिर हदीस की मकबूलियत और अदम मकबूलियत और सनद के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू फरमाई है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर उसके बाद आगे जाकर आपने 12 इफादे जिक्र किए और उन 12 इफादों में बड़े इल्मी मोती परोए। उसमें मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक जो रिवायात थी उनका जिक्र किया और उन पर जो हुक्म लगता है वो बयान किया। फिर उसके बाद जो तज़किरतुल मौज़ूआत अल्लामा पटनी की है उसके मुतल्लिक राय कायम की। फिर मजहूलुल आइन के मुतल्लिक, हदीस दाईफ के मुतल्लिक, हदीस मौदू के मुतल्लिक, सनद के मुतल्लिक बयान किया। यानी जो फन हदीस और उसूल हदीस है उसकी इंतहाई अहम मबाहिस इस किताब के अंदर मौजूद है। और फिर सिर्फ ये नहीं है कि अपनी एक राय कायम कर दी है, जो राय दी है उसके ऊपर जबरदस्त किस्म का मवाद लेकर आए। मुहद्दिसीन किराम के अक़वाल जिक्र किए हैं। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह, इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमहुल्लाह, दीगर आइम्मा किराम, इमाम नववी रहमहुल्लाह, इन शख्सियात जिन्होंने इस्तिलाहात हदीस पर कुतुब लिखी हैं उनके हवाला जात जिक्र करके उस मसले को वाज़े किया और यह भी बताया कि जो हमने बता दिया है वो तुम्हें कहीं और से कम ही मिलेगा। तो फतावा रज़विया के अंदर उसूल हदीस के मबाहिस दिल को मोह लेने वाले मबाहिस हैं। जब मैंने इसका एक बार मुताला किया, मेरा दिल किया फिर मुताला करूं, फिर मुताला किया, फिर दिल किया, फिर इसका मुताला किया, यहां तक कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तखस्सुस फिल हदीस के निसाब में भी हमने ये किताब जिल्द नंबर 5 पढ़ाई और इसके अंदर जो अहम उसूल थे, इसके अंदर जो अहम कवायद थे जो बाकी किताबों में नहीं मिलते, वो भी हमने तुलबा के सामने रखे। मैं तमाम तुलबाए हदीस जो उसूल हदीस का मुताला करते हैं मैं उनको कहूंगा
کہ آپ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 کا مطالعہ کریں، آپ کی کئی گریں کھلیں گی، کئی راستے آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ مجھے یہ پتا ہے الحمدللہ کئی طلباء اس کا مطالعہ رکھتے بھی ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ابھی تک اس کا مطالعہ نہیں کیا، جن نے مطالعہ کیا انہیں میں کہوں گا بار بار اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے جو اصول حدیث امت مسلمہ کے سامنے رکھے ہیں، آپ یقین کریں کہ طالب حدیث کا دل باغ باغ ہو جائے گا جب وہ اس عالی شان کتاب کا مطالعہ فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔